नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गजानन सराफ। श्री गजानन योगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। नए नए वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा विषय है मंत्र योग। मंत्र का अर्थ कहा गया है मननात् त्रायते इति मंत्र, अर्थात ऐसी शक्ति जो हमारे मन को सभी बंधनों से मुक्त करती है, सभी सीमाओं को तोड़ती है, उसे मंत्र कहते हैं। तो अब देखते हैं कि मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। हमारे ऋषि मुनियों ने उच्चतम स्तर की प्राप्ति करके भगवान को पाने की इच्छा रखते हैं, और कुछ ऋषि मुनि भगवान को पा भी लेते हैं, और कुछ लोग भगवान को पाने के लिए कुछ दिव्य अनुभूति द्वारा मंत्रों की रचना करते हैं या मंत्र लिखते हैं। इसी प्रकार मंत्र की उत्पत्ति हुई है। मंत्र का जब जाप करते हैं तो मंत्र में उच्चारण का बहुत ही महत्व होता है। मंत्र का उच्चारण शुद्ध, स्पष्ट और श्रद्धा भाव से जब बोला जाता है तो उससे उत्पन्न होने वाले ध्वनि हमारे शरीर के स्पंदनों को प्रभावित करती है। मंत्र 3 प्रकार के होते हैं: वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र और सार्वभौमिक मंत्र अर्थात यूनिवर्सल मंत्र। उसमें जो पहला मंत्र है वो है वैदिक मंत्र। वैदिक मंत्र का अभ्यास देवी देवताओं की उपासना करने के लिए होता है। वह अपने शरीर में जो स्थित सप्त चक्र है उन्हें जागरूक करने के लिए वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। अगला है तांत्रिक मंत्र। तांत्रिक मंत्र जो तंत्र विद्या की साधना होती है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। ये मंत्र बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। जैसे कि इसमें कुछ मंत्र ऐसे हैं जिसमें बीजाक्षरों का भी उच्चारण होता है, जैसे ओम, भ्रीम, क्लीम, इस प्रकार के उच्चारण होते हैं, और इसी कारणवश ये तंत्र विद्या में प्रभावशाली हो सकते हैं। इसके कारण आपके शरीर में सुप्त अवस्था में जो कुंडलिनी शक्ति है उसे जागरूक करने में भी तांत्रिक मंत्र बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रभावशाली होते हैं। और तीसरा है सार्वभौमिक मंत्र। ये मंत्र आप कभी भी बोल सकते हैं, किसी भी समय में बोल सकते हैं। ये मंत्र यूनिवर्सल होते हैं, इसी कारणवश आपको इन मंत्रों का उच्चारण सामूहिक रूप से करना होता है। अकेले में भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रभाव तब ज़्यादा होता है जब आप सामूहिक रूप से जब इस मंत्रों का उच्चारण करें। जैसे कि गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है। ये जो मंत्र है सामूहिक रूप से अगर आप जाप करते हैं तो इसका प्रभाव भी बहुत अच्छा होता है। अब ये जो मंत्र है इसके भी कुछ प्रकार है, जैसे कि व्यक्तिगत मंत्र। व्यक्तिगत मंत्र जो होता है ये आपको अपने गुरु से मिलता है। जैसे कि मंत्र दीक्षा अगर आप लेते हैं गुरु से, तो मंत्र दीक्षा में गुरु आपको एक मंत्र बताते हैं। पहले कान में बताते थे, आजकल उसकी अलग अलग विधियाँ आपको दिखाई देती हैं। तो जो गुरु से मंत्र प्राप्त होता है उसी मंत्र को बिना किसी को बताए, जो गुरु माला देते हैं उस माला को भी बिना किसी को दिखाए उस मंत्र का अखंड जप करना। जैसे आपके गुरु ने आपको बताया है कि सुबह 3 माला, शाम को 3 माला, इस प्रकार आप जाप करो, या 108 की 1 माला सुबह और 1 शाम को इसका जाप करो। तो जो गुरु ने मंत्र दिया हुआ है ये मंत्र भी बहुत जल्दी सिद्ध हो सकता है। तो व्यक्तिगत रूप का जो मंत्र है ये किसी के भी साथ आपको शेयर नहीं करना चाहिए। तो ये है व्यक्तिगत मंत्र। व्यक्तिगत मंत्र के बाद दूसरा आता है सार्वभौमिक मंत्र, जो मैंने अभी आपको कहा, जिसमें गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जाप सामूहिक रूप से करना चाहिए। इसका प्रभाव भी बहुत अधिक मात्रा में होता है। ये जो मंत्र है सार्वभौमिक, ये मंत्र विश्व कल्याण के लिए, अपने आप को रोगों से दूर रखने के लिए मंत्र का जाप किया जाता है। हर मंत्रों को जपते समय एक बात को हमेशा ध्यान में रखें। ये बात है, आप किसी भी प्रकार का मंत्र क्यों ना बोले, जब भी मंत्र को बोले तो मंत्र का जो उच्चारण है वो बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए। साथ साथ उसका जो लय है, बोलने का ढंग है, उसको भी आपको ध्यान में रखते हुए बोलना चाहिए। अब आगे का सवाल ये आता है कि मंत्र जपने की विधि क्या है, किस प्रकार मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। तो मंत्रों का उच्चारण करने की वैसे तो 4 विधियां हैं। जैसे पहली विधि है बैखरी, दूसरी है उपांशु, तीसरी है मानसिक और चौथी है अजपाजप। चलिए एक एक को देखते हैं। पहला है बैखरी। बैखरी अर्थात बोलकर ऊंचे स्वर में, जैसे मैंने कहा गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र, ये जो मंत्र है ऊंचे स्वर में बोलना है।
अगर आप इन मंत्रों को ऊंचे स्वर में बोलेंगे तभी इसका प्रभाव पड़ सकता है। तो मंत्र बोलने की विधि, पहली विधि है बैखरी, तो ऊंचे स्वर में बोलने की कोशिश करनी है। दूसरी है उपांशु। उपांशु यानी बिना आवाज किए, केवल ओठ हिलेंगे, बाकी आवाज नहीं आएगी। अगर आपके बगल में कोई व्यक्ति हो तो उसको भी आपकी आवाज सुनाई ना दे, तो मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो आपको इस प्रकार की प्रचिति आएगी, इस प्रकार लिप्स की मूवमेंट होगी, बराबर। तो उपांशु में बिना आवाज किए ऊंचे स्वर में नहीं बोलना है, बिना आवाज किए शांति से आपको इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। तो पहला था बैखरी, दूसरा था उपांशु, तीसरा है मानसिक जप। अब मानसिक जप में अगर आपको कोई व्यक्ति देखे तो उसको पता नहीं चलना चाहिए ये व्यक्ति ध्यान कर रहा है, ये व्यक्ति स्वाध्याय कर रहा है, या ये व्यक्ति केवल सुखासन में बैठा हुआ है, तो देख के भी पता नहीं चलेगा। उपांशु में लिप्स मूवमेंट हो रही है तो पता चल जाता है कि मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। लेकिन मानसिक जप में किसी भी प्रकार की ओठों की या आंखों की या किसी भी प्रकार की हलचल नहीं होने वाली, आंखें बंद आंखें खुली भी रख सकते हैं, लेकिन मानसिक जप में मन ही मन मंत्र का उच्चारण होना चाहिए। जैसे आप बैखरी जप करेंगे तो बैखरी जप के पश्चात उपांशु में आप अपने आप कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे जैसे आप उपांशु का जप करेंगे तो आप अपने आप मन की तरफ जाएंगे, मानसिक जप की तरफ अपने आप चले जाएंगे। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को ध्यान में रहने के लिए स्कूल में जोर से पढ़ने के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर लिप मूवमेंट करके ही पढ़ना शुरू करते हैं। उसके बाद बच्चे क्या करते हैं, जैसे 10वीं तक जाते हैं तो तब वो केवल नज़र घुमा के ही सब चीज़ों को पढ़ लेते हैं। तो ये उदाहरण ध्यान में रखना है। जब छोटे थे जोर जोर से बोल के याद कर रहे थे तो वो आदत डाल रहे थे। जब 5वीं 6वीं में गए हैं तब उस स्थिति में वो लिप्स मूवमेंट करके कभी कभार आवाज़ भी बगल वाले को चली जाती है, ऐसा हो सकता है। लेकिन जब 9वीं 10वीं में चले जाते हैं तब बिना लिप्स मूवमेंट केवल आंखों को घुमा के पुस्तक को पढ़ लेते हैं और पूरा का पूरा पुस्तक याद हो जाता है। इसी प्रकार का जप है मानसिक जप। और आगे का आता है अजपा जप। अजपा जप क्या है, तो अजपा जप में आपको जपने की आवश्यकता नहीं होती है। जब अपने आप सांसों के साथ चलता है, जैसे सांसें आपको लेने की आवश्यकता है क्या आप सांस लेते हैं? आप लेते हैं मतलब अपने आप चलती है। आप जानबूझ के कब लेते हैं? जब आपको ऐसे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा तो आप लंबी गहरी सांस लेते हैं, इस प्रकार। तो यह आपने जानबूझ के सांस ली और छोड़ी, ठीक है ना। लेकिन जो दिन भर सांसें चलती है, जब आप सोते हैं तब भी सांसें चालू है, तो मंत्र भी जब सिद्ध हो जाता है तो अजपा जप अपने आप जपना शुरू हो जाता है, ठीक है। इस विधि को अजपा जप कहते हैं या अजपा भी कहते हैं। तो ये थे मंत्र बोलने के विधि। अब मंत्र के लाभ क्या है इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो मंत्र का उच्चारण करने से आपका मन शांत हो जाता है, आपका जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल लेवल पे आता है। ओमकार का केवल उच्चारण करने से भी आपके शरीर में कई सारे बदलाव दिखाई देते हैं। अगर आप मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, अगर आप द्विधा अवस्था में हैं, दो विचार आपस में झूंझ रहे, ये करूँ क्या ना करूँ, तो आप 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके ओम का उच्चारण करके देखिए और बाद में निर्णय ले, तो वही निर्णय सही हो सकता है। यह है मंत्र के लाभ। और काफ़ी सारे लाभ है, जैसे कि आपके जो इंद्रिय है, पंच इंद्रिय जो है, तो 5 इंद्रियों को अंतर्मुखी करने का कार्य भी मंत्र करते हैं। तो मंत्रों का सही सही उच्चारण करें और अपने मन को अंतर्मुखी करने की कोशिश कीजिए। मंत्र का उच्चारण शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर और आध्यात्मिक स्तर पर होता है। कई जगहों पे ऐसा बोला गया है कि ओम का उच्चारण करने से कैंसर भी ठीक हो सकता है, ऐसी काफ़ी लोगों की मान्यता है। और अब देखते हैं मंत्र का प्रभाव क्या होता है। जब हम छोटे थे तब के अगर आप इरा में चले जाएंगे, तब के काल में चले जाएंगे, तो आपको कुछ बातें समझ में आ जाएगी। कुछ आपके गांव में कुछ साधु संत होते थे, अगर बिच्छू ने काट लिया, सांप ने काट लिया, तो वो कुछ मंत्र उच्चारण करके बिच्छू का जहर जो है या सांप का जहर है वो उतारते थे। क्या आपने इस बात को सुना है? अगर सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना है तो सरप्राइज होने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा भी पहले था। आज भी देखते हैं कि कई सारी महिलाएं बच्चों की नज़र उतारते हैं, नमक लेके हाथ घुमा के कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो पहले ये मंत्र जब सूर्य ग्रहण होता था तो एक से दूसरे व्यक्ति को दिया जाता था, लेकिन आज ये जो मंत्र हैं लोगों को पता नहीं है, इसलिए ये भी विद्या धीरे धीरे लुप्त होते जा रही है। तो
पहले मंत्र का प्रभाव जो था वो आज भी है, केवल मंत्र को सिद्ध करना आवश्यक है। आप कोई भी मंत्र लो, जैन धर्म का जो मंत्र है आप उसको भी जप सकते हैं। अगर आप में से कोई लोग सोचते हैं कि हमारा तो पर्टिकुलर धर्म है तो फिर हम दूसरे मंत्र को क्यों जपें, तो इसमें कोई आवश्यकता नहीं है कि आप जैन हैं तो बौद्ध के मंत्र का उच्चारण करें, या आप बौद्ध है तो हिंदू धर्म के क्यों करें। इसकी कोई आवश्यकता नहीं। आपका जिस भगवान पे विश्वास है या आपके गुरु ने आपको जिस मंत्र को दिया है उस मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन कोई भी चीज़ करो लेकिन मन लगाकर पूरे श्रद्धा भाव से करो, तभी इस विषय को आप प्राप्त कर सकते हैं। तभी मंत्र योग जो कहा गया है, मंत्र के बारे में मंत्र विद्या जो कही गई है वो तभी सिद्ध हो सकती है। तो आशा करते हैं कि आज का विषय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर से मिलते हैं आगे का नया विषय लेके, तब तक हम यहीं पे रुकते हैं। हरिओम तत्सत। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिए।